हेलो दोस्तों, आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी मसीह भाई बहनों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे लोग इस संसार में यीशु मसीह का जो मृत्यु का दिन है उसे गुड फ्राइडे के नाम से जानते हैं और बहुत सारे लोग उसे गुड फ्राइडे के नाम से मनाते भी हैं। लेकिन क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है कि आखिर ये गुड क्यों है, यानी गुड फ्राइडे ही क्यों कहा जाता है? ये बाकी और किसी तरह से बैड फ्राइडे क्यों नहीं कहा जाता, या कोई और नाम क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था हम सब लोग जानते, जितने लोग बाइबल पढ़ते हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था और उसकी मृत्यु हुई थी। तो जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए गुड कैसे हो गया? किसी की मृत्यु किसी के लिए अच्छा कैसे बन गया? क्या हुआ था इस दिन जिसके वजह से इसे गुड फ्राइडे कहा जाता है? आज बहुत सारे लोग गुड फ्राइडे मनाते तो हैं, लेकिन सच मायने में बाइबल आधारित इस बात को जानते तक नहीं है कि यीशु मसीह का बलिदान हमारे लिए अच्छा क्यों है ना? बहुत सारे लोग सोचते हैं यीशु हमारे लिए मारा गया, लेकिन कभी सोचा आपने, थोड़ी देर रुक के कभी इस बात पर विचार किया कि एक व्यक्ति की मृत्यु हमारे लिए अच्छा कैसे हो गया? क्या किसी की मौत हमारे लिए अच्छी बात हो सकती है? इस बारे में बाइबल क्या कहती है, आज मैं आपको गुड फ्राइडे का असली मतलब बताने वाला हूं। आपने बहुत बार हर साल जो है गुड फ्राइडे सेलिब्रेट किया होगा, आपने कलीसिया में जाके इसको मनाया होगा, लेकिन हो सकता है कि आपको ये बातें जो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं पहले से आपको ना पता हो, और अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, ताकि मैं आपको हर एक बात बाइबल के वचनों के अनुसार आपको समझा पाऊं कि गुड फ्राइडे को गुड क्यों कहा गया है और उसे गुड क्यों माना जाता, हमारे लिए कैसे वो अच्छा दिन बन गया है, या यीशु मसीह का बलिदान हमारे लिए सबसे अच्छा क्यों है। इस बात को मैं आपको समझाऊंगा। तो आज का संदेश बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग गुड फ्राइडे मनाते तो हैं लेकिन इसका मतलब नहीं समझते हैं। अगर आप इसका असली अर्थ समझ जाएंगे तो अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह संग स्वर्ग जाने के लिए तैयार अपने आप को कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसको मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट है, समस्या क्या थी। देखिए, समस्या क्या थी? वो थी पाप। हमारे जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? वो थी पाप। पाप हमारे जीवन में था, इसीलिए बाइबल हमें बताती है, रोमियो की पत्री उसका अगर आप 3:23 पढ़ेंगे, लिखा है, इसीलिए सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। क्या किया? सबने पाप किया, इसीलिए परमेश्वर की महिमा से रहित है। और रोमियो 3:6-23 में अगर आप जाकर पढ़ेंगे, वहां लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इसका मतलब क्या है? जो व्यक्ति पाप करेगा वो मृत्यु पाएगा, अनंत काल का नरक उसके लिए है। और पाप करने वाला जो मनुष्य है ये शुरू से ही पापी नहीं था। इसको पाप में जब ये आया, उसके बाद जब परमेश्वर ने मनुष्य को बना तब ये पापी नहीं था, लेकिन शैतान के बहकावे में आके मनुष्य ने पाप किया और उसके बाद सारे मनुष्य पापी बनते चले गए। जब पहला मनुष्य पापी बना, उसके बाद सब मनुष्य पापी बनते चले गए। इसीलिए वचन कह रहा, सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो बाइबल साफ कहती है हर इंसान पापी है और पाप का परिणाम क्या है? मृत्यु है, यानी कि सजा। और वो सजा क्या है? अनंत काल का नरक। और इस नरक से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान होना पड़ा। तो समस्या क्या था? समस्या था पाप। पाप के कारण यीशु मसीह को संसार में आना पड़ा। अब हम गुड फ्राइडे की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात समझेंगे, वो क्या है? परमेश्वर की योजना। देखिए, परमेश्वर की योजना क्या है? परमेश्वर ने भविष्यवाणी जो करके पहले ही बताया कि उसकी योजना पाप से छुटकारे के लिए क्या होगा। तो अगर यशायाह नबी की किताब उसका 53 अध्याय के 5 आयत आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अपराधों के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से कई सौ साल पहले यशायाह नबी भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने इस बात की घोषणा की थी कि कुंवारी गर्भवती होगी, वो पुत्र को जन्म देगी और वो उद्धार करता होगा, और वो हमारे पापों के लिए बलिदान होगा, हमारे अधर्म के लिए कुचला जाएगा, हमारे शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ेगी। यानी यीशु मसीह के ऊपर क्रूस पर जो बलिदान हुआ है वो हमारी वजह से, आपकी वजह से, हमारे और आपके पाप करने की वजह से यीशु मसीह को बलिदान होना पड़ा। इस बात को जब तक आप सही रीति से नहीं समझते हैं और आप पश्चाताप करके अपने जीवन को पवित्रता में नहीं चलाते, तो आपका गुड फ्राइडे मनाना हर साल बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप यीशु के बलिदान को ना समझें। कोई अचानक हुआ घटना नहीं है ये। यीशु मसीह जो बलिदान हुआ अचानक से घटना हुआ ऐसा नहीं है, ये पहले से ही परमेश्वर की योजना में थी कि एक व्यक्ति आएगा और वो हमारे पापों के लिए अपने ऊपर सजा को
लेकर वो क्रूस पर बलिदान हो जाएगा, और वो यीशु मसीह थे। इसीलिए पाप की मजदूरी मृत्यु, लेकिन उससे बचाने के लिए परमेश्वर की योजना क्या है? प्रभु यीशु मसीह का इस जगत में आना। अब हम देखेंगे तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, यीशु ने क्या किया। देखिए, परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, लेकिन यीशु ने क्या किया? अगर हम पहले पत्रस की किताब 2:24 पढ़ेंगे, लिखा है वो हमारे पापों को अपने शरीर पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धर्म के लिए जीवन बिताएं, और उसी के भाव में तुम भी चंगे हो जाओ। ठीक है, उसी के घाव में तुम भी क्या हो? चंगे हो जाओ। उसके घाव में तुम भी चंगे हो जाओ, यानी यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। ये पत्रस यहां पर बता रहा है, यीशु ने सिर्फ दर्द नहीं सहा, परंतु उन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। उनको कोड़े मारे गए, हमारे ऊपर के सारे बंधन, हमारे बीमारियों के लिए, चंगाई के लिए उन्होंने कोड़े को सहा। जो सजा हमें मिलनी थी वो यीशु मसीह को मिली, वो उन्होंने अपने ऊपर उठा लिया। इसलिए मेरे प्रियो, गुड फ्राइडे सिर्फ सेलिब्रेट करने से नहीं होगा, इन बातों को आपको समझना पड़ेगा। जब आप यीशु के उस घटना को महसूस करेंगे, इन वचनों को जो मैं आपको बता रहा हूं, इनके द्वारा जब आप अपने जीवन में उसको महसूस करेंगे, आपको पता चलेगा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, राजा जो हमारे लिए वो इस पृथ्वी पर आकर एक भिखारी बन गया, उसके पास कुछ बचा नहीं था, सब कुछ उसने हमारे लिए दे दिया। और हम अगर आगे बढ़ते हैं, चौथे पॉइंट को देखते हैं, तो क्या देखते हैं? वो है प्रेम क्यों है। यीशु मसीह का प्रेम हमारे लिए क्यों है? क्यों निर्दोष यीशु मसीह हम पापियों के लिए अपने प्राण दे रहा है? उसका प्रेम इतना महान कैसे हो गया? अगर हम यूहन्ना की किताब उसका 3:16 पढ़ते हैं, तो यहां पर देखिए लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए, यीशु मसीह का प्रेम यीशु के जन्म के बाद नहीं आया, या परमेश्वर का प्रेम यीशु के जन्म लेने के बाद, पृथ्वी पर आने के बाद नहीं आया, वो जगत से था। यीशु परमेश्वर पहले से ही मनुष्य से प्रेम करता था। आदम को परमेश्वर ने बनाया प्रेम के द्वारा। परमेश्वर ने प्रेम में आदम को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। परमेश्वर पहले से ही मनुष्य से प्रेम करता था, लेकिन जब मनुष्य पाप में गिरकर नरक की ओर जा रहा है, तब परमेश्वर ने एक मार्ग निकाला यीशु मसीह के द्वारा, ताकि मनुष्य उस प्रेम में वापस आए। इसीलिए परमेश्वर हमें शुरू से चाहते हैं, हमारे मां के गर्भ में आने से पहले परमेश्वर हमारे ऊपर ध्यान करते हैं। तो गुड फ्राइडे का असली मतलब यही है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान होने के लिए भेजा। इतना बड़ा प्रेम, और उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ये दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये सारी बातें मिलाकर बताती है कि गुड फ्राइडे में जो यीशु का मरना हमारे लिए गुड है, अच्छा है। और अगर हम इस बात को समझे कि जब कहते गुड फ्राइडे में गुड क्यों है, क्योंकि किसी की मृत्यु हुई, यीशु मसीह मरा है, तो गुड कैसे? ये सारी बातें कि एक उद्धार करता आएगा, एक पापी को मन फिराने वाला जो उस पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, यीशु मसीह का बलिदान हमारे लिए अच्छा है, इसीलिए हम गुड फ्राइडे को गुड कहते हैं। और यही यीशु मसीह का मृत्यु हमारे लिए गुड है, और ये बातें हर विश्वासी को पता होना चाहिए। रोमियो 5:28 अगर 5:8 अगर आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की इस रीति से अपनी इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। यानी कि यीशु मसीह का बलिदान हमारे पाप से बचने के बाद नहीं हुआ, जब हम पाप में जीवन जी रहे थे तब यीशु ने अपना बलिदान दिया। यही कारण है कि गुड फ्राइडे को गुड कहा जाता है, या यीशु मसीह के बलिदान के दिन को गुड माना जाता है। समस्त मानव जाति का उद्धार यीशु ने कलवरी क्रूस पर करके दिया है, इसीलिए वो दिन, वो समय जब यीशु ने ऐसा किया वो हमारे लिए गुड है, क्योंकि उसी दिन हमारे उद्धार के लिए एक कीमत चुकाई गई है। हमारे जीवन को बचाने के लिए एक व्यक्ति ने अपना जीवन दे दिया। यह दुख का दिन नहीं है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी आशा और खुशी का दिन है। तो इसीलिए मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं आप समझ पाए हैं कि गुड फ्राइडे को गुड क्यों कहा जाता है। गुड फ्राइडे सिर्फ एक दिन नहीं होता है। अगर आप सही मायने में यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके वचन के अनुसार चलते हैं तो आपके लिए हर दिन गुड फ्राइडे है। साल में एक दिन गुड फ्राइडे मनाने से आप स्वर्ग चले जाएंगे, ऐसा बाइबल नहीं बताती है। लेकिन अगर आप यीशु के बलिदान को याद करते हैं, उसके प्रेम को याद करते हैं, परमेश्वर की दया और करुणा को याद करते हैं, तो हर दिन हमारे लिए गुड फ्राइडे है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जिसने अपना बलिदान दिया है। तब हमारे लिए ये सही मायने में गुड फ्राइडे होगा। तो अगर आप गुड फ्राइडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इन बातों को जरूर समझें। अगर नहीं कर रहे तो अच्छी बात है, मत करिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके आगे बढ़िए, क्योंकि आपके त्यौहार मनाने सब स्वर्ग नहीं जाओगे, लेकिन वचन का
पालन करने से आप स्वर्ग जरूर जाओगे। इस बात को याद रखिएगा। किसी ने हमारे लिए अपनी जान दी है, इस बात को हमें समझना होगा। अब मैं आप लोगों के सामने एक सवाल रखना चाहता हूं, और वो सवाल क्या है? क्या हम उस बलिदान को समझते हैं, स्वीकार करते हैं? क्या आप उस बलिदान को समझते हैं, स्वीकार करते हैं? अगर आप इस सच्चाई को मानते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें, थैंक यू जीसस, मैं आप पर विश्वास करता हूं और मैं ये मानता हूं कि आप मेरे लिए बलिदान हुए। ये संदेश जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में, ताकि दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। तो इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। विश्वास करता हूं जो बातें मैंने आपको बताया आपको समझ में आए। प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते रहिए, उसके आगमन के लिए तैयार हो जाइए। बहुत जल्दी यीशु का आगमन होने वाला है।